नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूँ 20 महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज। इसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में बताता हूँ। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो हम द्रव्य गुण के ऊपर लेके जा रहे हैं। और इसमें द्रव्य गुण के अंदर जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैंने बताए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, बहुप्रकाश में है। ऑप्शन है 3 खंड, 7 भाग, 80 प्रकरण, उपरोक्त सभी। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है द। भावप्रकाश में 3 खंड, 7 भाग, 80 प्रकरण है और इसका आंसर है ये सभी भावप्रकाश में हैं। अगला सवाल, आर्तव को 8वीं धातु माना है। इसके ऑप्शन है सुश्रुत, चरक, भावप्रकाश, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे धातु की संख्या आयुर्वेद के अनुसार 7 होती है, लेकिन आचार्य भावप्रकाश ने 8वीं धातु आर्तव को माना है। इसका सही जवाब है स भावप्रकाश। तीसरा सवाल, प्रतिनिधि द्रव्यों का वर्णन किया है। ऑप्शन है भावप्रकाश, आचार्य चरक, सुश्रुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिनिधि द्रव्य का मतलब होता है कि किसी द्रव्य अगर उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर दूसरा कौन सा द्रव्य यूज किया जा सकता है, उसको अपन प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है भावप्रकाश। अगला सवाल, अहिफेनाशव का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है सुश्रुत, भावप्रकाश, चरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है भावप्रकाश। अगला सवाल, हरितकी के भावप्रकाश ने कितने वेदों का वर्णन किया है। इसके जवाब है 6, 8, 7, 5। इसका सही उत्तर है 7 भागों का वर्णन किया है। अगला सवाल, विभितक है उष्णवीर्य, हिमस्पर्श, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दोनों। विभितक उष्णवीर्य और हिमस्पर्श दोनों है। अगला सवाल, मार्किंग नट है बलातक, पलास, वरुण, पीलू। इसका सही जवाब है बलातक। अगला सवाल, प्रमाथी द्रव्य है। प्रमाथी द्रव्य उनको बोलते हैं जो अपने वीर्य से स्रोतों में उपस्थित दोषों को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। ऑप्शन है मरीच, वचा, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोनों। अगला सवाल, प्लीहा रोग में वर्णित है एरंड तेल, कटु तेल, कपूर, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कटु तेल। अगला सवाल, कमल नाल के नाम है विष, मृणाल, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विष और मृणाल दोनों कमल नाल के ही नाम हैं। 11वां सवाल, नरमूत्र होता है गर्भिशनाशक, रसायन, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोनों। ये नरमूत्र गर्भिशनाशक और रसायन दोनों होता है। फिरंग रोग का वर्णन किया है भावप्रकाश ने, आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, कोई नहीं। इसका सही जवाब है भावप्रकाश। सुगंधित त्रिफला के द्रव्य हैं। ऑप्शन है लवंग, पूग, जातिफल, सभी। इसका सही जवाब है सभी। सुगंधित त्रिफला के
में लवंग, पूग और जातिफल तीनों को काउंट किया गया है। 14वां सवाल, त्रिमद के द्रव्य हैं मुस्तक, चित्रा, विड़ंग और सभी। इसका सही जवाब है द। त्रिमद के मुस्तक, चित्रक और विड़ंग तीनों को काउंट किया गया है। 15वां सवाल, टूथब्रश ट्री है नीम, पीलू, वचा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब। इसकी शेप कुछ टूथब्रश की तरह होती है, इस वजह से इसको टूथब्रश ट्री बोलते हैं। अगला सवाल, छेदन द्रव्य हैं क्षार, मरीच, शिलाजीत, सभी। छेदन द्रव्य वो होते हैं जो कि कफ को बलपूर्वक काट के बाहर निकालते हैं, उनको अपन छेदन द्रव्य बोलते हैं। तो इसका आंसर है द, क्षार, मरीच, शिलाजीत, सभी। 17वां सवाल, विविधक के पर्याय हैं भूतवास, अक्ष, कर्ष, फल, सभी। विविधक के पर्याय हैं, इसका आंसर है द, सभी। अगला सवाल है, आईफेन का शोधन किया जाता है दूध, कांजी, अदरक, स्वरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स। फिरंग रोग में वर्णित है। फिरंग रोग जो कि आचार्य भावप्रकाश ने बताया था, उसमें उसके उपचार में वर्णित है लक्ष्मी विलास रस, रस कपूर, संजीवनी वटी, उपनस में कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब, रस कपूर। अगला सवाल, हरितकी के किस वेद को प्रधान बताया गया है। ऑप्शन है विजया, पूतना, रोहिणी, कोई नहीं। हरितकी के अपने 7 वेदों के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि 7 वेद होते हैं। इन 7 वेदों में सबसे जो प्रधान है वो होती है विजया। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल कान्हा आयुर्वेदा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।